चलिए जो है हम लोग स्वयं करो 1.1 का 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 में बोल रहा है कि निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर प्रकट करें। ठीक है, तो देखो एक तो सबसे पहले आपको कि इन जो भी संख्याएं दिए गए हैं इनके बीच एक परिमेय संख्या भी निकालना है और इनको संख्या रेखा पर प्रकट भी करना है। तो देखो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने आप लोग जो है समझ चुके होंगे। जो लोग नहीं यदि देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनके मध्य एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे और एक आप लोग का क्लास वर्क होमवर्क की तरह हो जाएगा क्या कि आप लोग जो है इनके मध्य एक परिमेय संख्या निकाल के, परिमेय संख्या निकालना तो हम लोग सिखा देंगे, बट इसे आप संख्या रेखा पर खुद जो है दर्शाकर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे आप जो है इसको भेजें। ठीक है, या आप डायरेक्टली हमारे ऐप पे भी आप सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप मैसेज करके फ़ोटो क्लिक करके उसको भेजिए। ठीक है, ताकि हम लोग देखें कि कितने बच्चे जो है कि परिमेय संख्या जो है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने सीखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 4 और 5 इसके बीच में क्या करना है, हमें एक परिमेय संख्या निकालना है। देखिए किसी भी दो संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकालना, एक परिमेय संख्या निकालना। कैसे निकाला जाता है हम लोग समझेंगे। मान लो कि माना दो संख्याएं A तथा B है। मान लो दो संख्या क्या है आपका, A तथा B। तो A तथा B के बीच एक परिमेय संख्या बराबर, मतलब A और B यदि कोई दो संख्या है इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो A तथा B के बीच कोई एक परिमेय संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे A और B को आप जोड़ दें और उसको डिवाइड कर दें किससे, 2 से। किससे डिवाइड कर दें, 2 से। मतलब यहाँ A के जगह 4 है और B के जगह कितना है, 5। तो A और B अर्थात 4 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने का हैगा, तो हम 4 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। मतलब ये परिमेय संख्या निकालने का यही सूत्र है कि किसी भी दो संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकालना हो तो ये आप जो है रूल्स इसको याद रखें। तो चलिए अब हम लोग 4 और 5 के बीच में निकालते हैं। चार और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या, तो लिखेंगे 4 और 5 के मध्य एक परिमेय संख्या बराबर किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 को आप क्या करो, जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 9/2। तो 9/2 जो होगा इसका जो मान होगा वो किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। और 9/2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, आप पिछला वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का एक होमवर्क के तौर पे हो गया कि आप लोग इसको अपने घर पर बनाएं और डायरेक्ट ऐप पे इसका फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो चलिए 1 और 2 के मध्य एक परिमेय संख्या। नियम वही है कि ए का मान यहाँ पे क्या है, ए का मान आपका 1 है और बी का मान 2। तो ए और बी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब
1 और 2 को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा 3/2। मतलब ये जो 3/2 होगा ये 1 और 2 के बीच में क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, और इसे 3/2 को संख्या रेखा पर आप लोग प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, कि ये जो संख्याएं थी इसके मध्य परिमेय संख्या निकालने में थोड़ा आसानी हुआ, बट यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो भिन्न के तौर पर है, तो हम क्या करेंगे, इन भिन्न को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए, मतलब आपको 1/4 को जोड़ना होगा 1/2 के साथ और डिवाइड कर देना होगा, ठीक है, किससे, 2 से। तो चलिए ऊपर वालों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपका 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1, और 2 का टेबल में 4 2 बार में, 2 का गुणा 1 से 2, और नीचे में आपका क्या है 2। ठीक है, तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4, और नीचे में आपका क्या है आपका 2। ठीक, अब देखो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये 2 है, एक्चुअली देखा जाए कि ऊपर वाला यदि भिन्न में है तो आप नीचे वाला को भी क्या करो, भिन्न में रख लो। भिन्न में रखने से क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होगा। मतलब भिन्न में कहने का मतलब है कि 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं हो तो क्या ले लो आप 1। अब उसके बाद सॉल्व करने में थोड़ा आपको आसानी होगा। कैसे, देखो ध्यान से, ऊपर वाला 4 आएगा एलसीएम तो ये 1 हो गया, और 2 से 4, 2 टाइम्स 2 × 1 2। अब बाई, और नीचे में क्या है आपका 2/1। ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो 3/4, और नीचे वाला भी नहीं जानते हो 2/1 उल्टा होके क्या हो जाएगा आपका 1/2, और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/4 दूना 8, 3 एकम 3 और 4 दूना 8। समझ में आया? तो ये हो गया इसका मध्य एक परिमेय संख्या। मतलब यदि कोई भी भिन्न दिया हो तो भिन्न में जब डिवाइड करें 2 से तो 2 के नीचे आप 1 ले लो, ताकि 2 अलग अलग भिन्न हो जाए और आपको बनाने में थोड़ा सुविधा हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जैसे मान लो -1 और 1/2 है, -1 और आपका 1/2, और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए इनके बीच में भी एक परिमेय संख्या हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले -1 में क्या जोड़ देंगे 1/2, तो -1 में जोड़ दिए क्या आपका 1/2, और नीचे में 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। अब ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो एलसीएम क्या आएगा 1 और 2 का 2, 1 से 2 टाइम्स में, 2 का इंटू -1 से तो -2, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट 1 टाइम्स में, 1 का इंटू 1 से 1, और नीचे में आपका ये जो बचा है 2/1 लिखेंगे। अब देखो -2 में +1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2, और ये 2/1 उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका -1/4। मतलब ये जो -1/4 होगा ये किसके बीच में होगा, आपका -1 और 1/2 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 1/4 और 1/3 के बीच में देखते हैं। किसके बीच में, 1/4 और 1/3, 1/3, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। सेम नियम वही रहेगा जैसे हम लोग किए हैं। सबसे पहले क्या करोगे 1/4 के साथ ऐड कर लोगे 1/3 को, और बाई में 2 ना लिख के 2 बाई क्या लिख लेंगे 1। ऊपर में 4 और 3 का एलसीएम लेके भिन्न को सॉल्व करोगे तो 4 3 का 12, 4 से 12 3 बार में तो 3 हो जाएगा, 3 से 12 4 बार में, 4 का इंटू 1 से 4, और नीचे में क्या आपका 2/1 2/1। सॉल्व करोगे 4 3 7/12, और इंटू कर दोगे ये 2/1 उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/2, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 7 और 12 दूना 24। ठीक है, तो 7/24, 7/24 जो होगा एक आपका परिमेय संख्या होगा किसके बीच में, 1/4 और 1/3 के बीच में। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका -2 और आपका -1, और इसके मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। देखें इसके मध्य कैसे परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले नियम वही है कि दोनों को जोड़ दो। देखो चूंकि माइनस में है इसलिए घबराना नहीं है, -2 लिख दिए मतलब ये a हो गया। जोड़ना है किसको,
-1 को, और नीचे में क्या लिखेंगे 2। देखो 2/1 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये भिन्न में नहीं है। जब भिन्न में हो तभी आप 2/1 लिखें, नहीं तो आप नॉर्मल ही 2 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये आपका -2 हो गया, और ये प्लस और माइनस आप लोगों ने सीखा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और फिर क्या यहाँ लिख देंगे 1, और नीचे में क्या है आपका 2। तो -2 था, फिर -1, टोटल कितना माइनस हो गया 3, और नीचे में 2, मतलब -3/2। मतलब -2 और -1 के बीच में जो एक परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, -3/2। ठीक है, और इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने का काम आप लोग का है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली ऐप से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐप में आपको मैसेज का आइकन दिखेगा या हेल्प का आइकन, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ें। ठीक है, और अपने क्लास 9 की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लस का ये लोगो है, आप जो लोग जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टूडेंट प्लस का ये आपको लोगो दिखेगा, इसको आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, और क्लास 9 हो चाहे क्लास 10 हो या क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, इन सब का हर सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से होगा, और बाकायदा यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको मन करे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है।